कांग्रेस के मुशब्बिर हैं, इनके पास पद है, लेकिन आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में आए थे और मुंह छुपा के यहाँ से जा रहे हैं। हाँ जी, क्या करने आए थे यहाँ पर? हमारे अपने व्यक्तिगत संबंध है। अच्छा। तो व्यक्तिगत संबंध के रहते हमें आना पड़ा। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक कड़ा। अभी हम जो खड़े हैं देहरादून रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में खड़े हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है सत्यनारायण सचान जी व अन्य प्रदेश प्रभारी वगैरह प्रदेश सचिव जिला अध्यक्ष वगैरह यहाँ पर है कार्यक्रम में, और उनसे हम जानेंगे कि वह क्या कहना चाहेंगे। सर, जो कार्यकर्ता सम्मेलन रहा है किस उपलक्ष्य में रहा है, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? देखिए, समाजवादी उत्तराखंड सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और बेसिक रूप से जो हमारे मुद्दे हैं, राज्य को बने हुए 21 वर्ष हो गया और इन 21 वर्षों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं। न तो रोजगार मिला, न विकास हुआ, और बल्कि हुआ ये कि पहाड़ का पहाड़ पूरा खाली हो गया और नीचे जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो फर्टाइल थी, यहाँ पर लोगों के कंक्रीट के जंगल बन गए। बेसिकली ये जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में है, इन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार का मिनी प्रयोगशाला बना दिया। अभी इन दोनों दलों की एक अघोषित गठबंधन के तहत इनकी सरकारें बनती हैं। एक बार कांग्रेस, एक और बार भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी अब इस प्रदेश की ट्राईपोलर राजनीति करेगी और ट्राईपोलर में समाजवादी पार्टी तीसरे पोल की केंद्रीय बिंदु बनेगी। हमारा मुख्य लक्ष्य जो होगा वो सामाजिक न्याय हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, बात करने की आप कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। अब से 21 साल पहले आपकी जो पार्टी थी वो कहाँ थी यहाँ उत्तराखंड में? उसने क्यों नहीं अपनी जगह बनाई? आप कहाँ थे उस टाइम? देखिए, 2004 में जहां आप खड़े हैं, यहीं से हम एक सांसद जिताया था हमने, और वो सांसद हमारा 2009 तक था। इसके पहले 2002 में जब चुनाव हुआ, 2007 में जब चुनाव हुआ, हमारे कई प्रत्याशी बहुत थोड़े थोड़े मतों से हारे थे। हमारा वोट बैंक हमेशा एक मजबूत रहा है और अब समाजवादी पार्टी तीसरी ताकत बन। आपने बात करी लोकसभा चुनाव के, जिसमें आपके राजेंद्र बाडी जी यहाँ से सांसद चुने गए थे। आपका एक मुद्दा था हरिद्वार को बाहर निकालेंगे। अब कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? कौन सा ऐसा मुद्दा लेके आएंगे जिस पे आप यहाँ पर अपनी पार्टी खड़ी कर पाएंगे? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हरिद्वार का है। हरिद्वार का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि एक हाई कोर्ट का यहाँ पर बेंच हरिद्वार में बननी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कृषक बेल्ट है, यहाँ पर जब नदी में बाढ़ आती है, गंगा में जब बाढ़ आती है, तो जाने कितने लोगों के मकान के साथ साथ वहाँ पर जो खेत की मिट्टी बह जाती है, और जब मिट्टी उठाने जाते हैं तो उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि रेत और बजरी इनके जो ठेके दिए जाएं, यहाँ के बेरोजगार लोगों को दिए जाएं। इसके साथ साथ हमारी कृषि नीति होगी। अच्छा, बेरोजगार जब रहेगा तो ठेके कहाँ से ले लेगा? बेरोजगार के पास तो पैसा ही नहीं होता, और आज के टाइम पे जो ठेकेदारी करने वाले वो तो पूंजीपति लोग हैं। आप बताइए। हाँ, वही चीज हम परिवर्तन करना चाहते हैं। वो पूंजीपति ठेके नहीं ले पाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएंगे जो लॉट आवंटित होगा। जब लॉट आवंटित होगा तो उसमें जो बोली लगेगी उसमें पैसा नहीं लिया जाएगा कि आप इतना पैसा जमा करें, और यहाँ पर जो किसान है जिसके खेत से रेत बजरी बह करके आई है उसको मुफ्त दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ अगर किसी के पास मकान नहीं है, मकान वो बनाना चाहता है, तो उसे रेत और बजरी ये वहाँ पर एक कंट्रोल की स्थिति में एक उतनी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि मकान बन सके। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर 2022 में अपनी सरकार बनने का दावा आप कर रहे हैं। जी जी, आपने अपनी घोषणाएं बताई कि हमारी घोषणाएं रहेंगी, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का जो काम समाजवादी पार्टी करती है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र गुज्जर जी, वो कहाँ गायब रहते हैं? वो दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पर। देखिए, अभी जो हमको बताया गया था कि वो अभी शायद 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा। उनको कहीं सुबह जाना था, उनका टेलीफोन आया था। और यहाँ एकजुटता अगर न होती तो ये एक हमारे शेख अहमद जमा जी ने जो मीटिंग बुलाई है,
इतनी भीड़ दिखाई न देती। यहाँ सभी पदाधिकारी हैं और इस यहाँ रुड़की के ही पदाधिकारी हैं। ये देहरादून के हम कुछ लोग आए हैं, डॉक्टर पाठक आए हैं, पांडे जी रुड़की के हैं, और जितने समीर हैं ये सब रुड़की के हैं, राजा त्यागी रुड़की के हैं। यहाँ जितने अंदर बैठे हैं अनिल कुमार जो हमारे प्रदेश महासचिव वो भी यहीं के हैं। तो एकजुटता है। भीड़ में हम देख पा रहे हैं कुछ कांग्रेस भी बैठे हैं, आपने शायद नजरअंदाज कर दिया उन्हें। क्या कांग्रेस को साथ लेके चल रही है क्या समाजवादी पार्टी? एक चीज मैं बड़ी गंभीर बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड में कांग्रेस सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में अक्षम है। समाजवादी पार्टी की तरफ कांग्रेस के बहुत लोग उनका झुकाव है, क्योंकि वो कांग्रेसी जो सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, रुड़की विधानसभा से किसको उम्मीदवार बना रही है आपकी पार्टी यहाँ से? देखिए अभी आवेदन आए हैं, आवेदन पर प्रदेश में विचार होगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा जाएगा और उसके बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी कह देंगे वो चुनाव लड़ेगा और सब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ जो कार्यक्रम के संयोजक है शेख जमा जी, उनसे भी जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर। आज का कार्यकर्ता सम्मेलन था। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने कई बार वक्त लिया लेकिन नहीं मिल पाया था। अब 8 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तब हमें उनका समय मिला और बस एकजुटता के लिए हम काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को उठाने के लिए काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगा वो अच्छी छवि वाले को मिलेगा, बढ़िया मिलेगा और हम सीट के जीत के करीब पहुंचेंगे, ये मेरा कहना है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि अपनी पार्टी को वह उत्तराखंड के अंदर फिर से खड़ा करने वाले हैं, जिसको लेकर 70 विधानसभा सीटों पर समाजवादी चुनाव लड़ने का काम करेगी। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूँ दीपक गढ़ा, राहुल सक्सेना के साथ। इस प्रोग्राम में आज सभी ने भागीदारी की है, उसमें युवा भी रहे हैं और बुजुर्ग भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इस कार्यक्रम का क्या मकसद है आज करने का? क्या चुनाव को लेकर है कुछ, क्या है सर? नहीं, चुनाव को लेकर के नहीं है, तो कार्यकर्ता एकजुटता का सम्मेलन है ताकि एकजुट होकर सभी कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करें। जो जिला अध्यक्ष पार्टी के वो भी उन्होंने बताया कि हैं, तो उस चीज़ को क्या लेंगे? इस तरह से एकजुटता हो पाएगी क्या? देखिए जल्दी ही, जैसे आपको अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि उनकी बात फोन पर हुई है, 2-2:30 बजे तक वो यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। चलिए ठीक है। आज हम समाजवादी पार्टी का जनपद हरिद्वार की रुड़की विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ ताकि सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से रूबरू रहें और जनता की हमेशा आवाज़ उठाते रहें। कांग्रेस के मुशब्बिर हैं, इनके पास पद है, लेकिन आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में आए थे और मुंह छुपा के यहाँ से जा रहे हैं। हाँ जी, क्या करने आए थे यहाँ पर? हमारे अपने व्यक्तिगत संबंध है। अच्छा। तो व्यक्तिगत संबंध के रहते हमें आना पड़ा। अच्छा, व्यक्तिगत संबंध तो आपके घरेलू होने चाहिए, तो समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में क्या करने आ गए आप यहाँ? हम व्यक्तिगत संबंध के लिए आए हैं। अच्छा, व्यक्तिगत संबंध क्या संबंध है आपके बताओ तो? व्यक्तिगत यहाँ निभाओगे या राजनीतिक पार्टी होगी तरह? हम यहाँ भी निभा रहे हैं, वहाँ भी निभा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का कोई ध्यान नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का पूरा ध्यान है। अच्छा, चलिए, ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंध के तौर पर समाजवादी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें अभी हमारे पास वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि बैठ रखे हैं। शायद हो सकता है कि ये जल्द समाजवादी पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं।